गुरु को साधारण मनुष्य जानने वाला शिष्य नरकगामी होता है। गुरु शरीर नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सामने किस तरह से शिष्य को बर्ताव करना चाहिए, आइए इस विषय में कुछ ज्ञान की बातें ग्रहण करें। शरीर, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय और मन को नियंत्रण में रखकर हाथ जोड़कर गुरु के मुख को देखता हुआ स्थिर रहे। सुंदर वेश और आचरण से युक्त होकर हमेशा दाहिना हाथ बाहर रखता हुआ गुरु के कहने पर उनके सन्मुख बैठे। गुरु के समीप हमेशा गुरु से कम भोजन, वस्त्र और वेश में रहे और गुरु के सोकर जागने के पहले उठे और उनके सोने के बाद सोए। सोए हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, मुंह फेर कर खड़े हुए गुरु से संभाषण नहीं करना चाहिए। अगर गुरु बैठे हो तो स्वयं उठकर खड़े हो, तो सामने जाकर, आते हो तो उनके सम्मुख चलकर, चलते हो तो उनके पीछे दौड़कर गुरु की आज्ञा सुननी चाहिए। गुरु मुंह फेर कर खड़े हो तो सामने जाकर, दूर हो तो समीप जाकर, सोए हो तो प्रणाम कर, समीप बैठे हो तो सिर नीचे करके बात को सुने। शिष्य को हमेशा गुरु के समीप अपना शैया और आसन उनसे नीचे रखना चाहिए। गुरु के सामने यथेच्छा किसी भी आसन पर नहीं बैठना चाहिए। परोक्ष में भी गुरु का केवल नाम मात्र नहीं लेना और गुरु के चलने, बोलने या किसी प्रकार की शारीरिक चेष्टा की नकल न करें। जहां गुरु का उपहास अथवा निंदा होती हो वहां कानों को बंद कर ले अथवा कहीं अन्यत्र चला जाए। गुरु का उपहास करने से मरने पर गधा, निंदा करने से कुत्ता, उसकी संपत्ति का भोग करने से कृमि और ईर्ष्या करने से कीड़ा होता है। दूर से गुरु की पूजा न करें। क्रोधित होकर या स्त्री के समीप होकर पूजा न करें। किसी सवारी पर रहते हुए गुरु के दर्शन हो तो सवारी से उतरकर गुरु को प्रणाम करें। गुरु के साथ शिष्य को इस प्रकार नहीं बैठना चाहिए कि अपने शरीर से स्पर्श करती हुई हवा गुरु को लगे और गुरु को स्पर्श करती हुई अपने शरीर में लगे। किसी बात की तरफ गुरु ध्यान न देते हो और सुनना नहीं चाहते हो तो उस समय उनसे कुछ भी न कहे। बैल, घोड़ा और ऊंट के सवारियों पर, कोठे, चटाई, पत्थर की चट्टान, चौकी और नाव पर गुरु के साथ बैठ सकते हैं। गुरु के समीप हो तो उनके साथ गुरु के ही तरह व्यवहार करें। गुरु की आज्ञा के बिना अपने गुरुजनों, माता पिता को प्रणाम न करें। विद्या सिखाने वाले गुरु के साथ अपने से बड़े संबंधी जो अधर्म से बचाता हो और जो हितकर शिक्षा देता हो, उनके साथ गुरु के समान ही
व्यवहार करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ जन, पूज्य गुरुपुत्र और गुरु के कुटुंबियों के साथ नित्य गुरु के ही तरह व्यवहार करें। गुरु का पुत्र अपने से उम्र में छोटा हो अथवा समान हो, शिष्य हो यदि अध्यापन के योग्य है तो यज्ञ कर्म में वो गुरु के समान ही सम्मान के योग्य है। गुरु के पुत्र को मलना, नहलाना और उनका जूठा नहीं खाना चाहिए और उनके पैरों को नहीं धोना चाहिए। यदि गुरु की स्त्री सवर्णा सजातीय हो तो गुरु के समान ही ये पूजनीय है। यदि असवर्णा हो तो केवल प्रत्युत्थान, उठकर और अभिवादन से सम्मान करना चाहिए। उबटन लगाना, स्नान कराना, देह दबाना और बाल बांधना, ये सब कार्य गुरु के स्त्री का नहीं करना चाहिए। देशांतर से आकर शिष्य शिष्ट पुरुषों के अनुसार बाएं हाथ से बायां और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पृथ्वी को छूते हुए प्रतिदिन गुरु पत्नी का अभिवादन करें। जिस प्रकार फावड़े जमीन खोदने के हथियार को बोलते हैं, जिस प्रकार फावड़े से जमीन को खोदता हुआ मनुष्य जल को पा जाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करता हुआ शिष्य भी गुरु के पास रहने वाली विद्या को पा जाता है।